देखिए जी, मैं ही आऊंगा तो ये तो मैं तो किसी का भी नहीं रहा। रावण को किसने मारा? रावण को मैंने नहीं मारा, उसकी मैंने मारा। पूछ ही लेती हूँ मैं फिर। बीजेपी वाले, मोदी जी वाले कितने हैं? वाले पूछ लो। इंडिया वाले कितने हैं? इंडिया वाले। आदित्य जी ने क्या कहा? आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू चाहिए? ये उनके वोट मांगने के तरीके हैं कि आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू चाहिए। सीधी सी बात। उन्होंने एक बार भी बोला कि आपको नौकरी चाहिए, आपको विकास चाहिए। वैक्सीन हमारे इंडिया ने सबसे पहले वैक्सीन निकाल के आप लोगों को 500 रुपए में 140 करोड़ जनता में से जिसको वैक्सीन की जरूरत है 2 डोज हम जिंदा है आज वैक्सीन की वजह से जिंदा है। वैक्सीन की इन्होंने बात करी। इनसे ये पूछो जरा से बाजी ऊपर करना अपनी। देखो चेचक का, खाली खांसी का, खसरे के, डिप्थीरिया के सारे टीके लगे हुए होंगे। सरकार ने कभी ढोल पीटे? नहीं पीटे। पैदा होते ही आपको टीके लगे होंगे। सरकार ने कभी ढोल नहीं पीटे। जिंदा हो तो उसकी वजह से, दोनों टांगों पे खड़े हो तो पोलियो के टीकों की वजह से। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त मौजूदगी है दिल्ली के लाल किले पर। अब जनता में जिस प्रकार से आप देख पाएंगे उत्सुकता नजर आ रही है कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है, क्या खेल होगा, क्या किसका पलड़ा भारी होगा, ये सबसे बड़े अहम सवाल। और इस सवाल के जवाब देगी ये आम जनता, क्योंकि भैया जो वोट का बटन दबेगा वो यहीं से दबेगा। ये चुनने वाले हैं इस देश के अगले प्रधानमंत्री को। ठीक है, बिल्कुल नजदीक। मोदी जी रिपीट हो रहे हैं। शुरुआत तो हो चुकी है। जी। मोदी जी रिपीट हो रहे हैं। 400 पार हो रहा है, किसका 370 पार हो रहा है। चल क्या रहा है मतलब? मोदी जी रिपीट हो रहे हैं, गुजरात वापस जाएंगे। गृहनगर उनको बुला रहा है। उनको मोदी जी देश में रिपीट हो रहे हैं, ऐसा बोलेंगे? नहीं, मोदी जी रिपीट हो रहे हैं। गृहनगर गुजरात उनका उन्हें वापस बुला रहा है। दिल्ली में बहुत बैठ ली है। दिल्ली की सत्ता 400 पार आप कह रहे हैं कि नारा का नारा ही रह गया? बिल्कुल नारे का नारा रह गया। अगर जनता समझेगी 400 पार को, अगर जनता 400 पार के पीछे छुपे हुए नारे को समझ लेगी, और समझने वाली है। 400 पार उनका नारा है, सीटें नहीं। अगर मुझे वापस ले आए इस बार तो 400 पार आपको सिलेंडर में वो मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। एक प्रधानमंत्री, हाँ जी, प्रधानमंत्री आत्मविश्वास से इतने बड़े मंच से ये दावा ठोक रहा है कि मैं ही आऊंगा, तो ये मैं ही क्या है फिर? देखिए जी, मैं ही आऊंगा तो ये तो मैं तो किसी का भी नहीं रहा। रावण को किसने मारा? रावण को मैंने नहीं मारा, उसकी मैंने मारा। प्रभु राम से सवाल करा गया था, रावण को किसने मारा? कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा। बुद्धि भी बड़ी थी रावण की। बिल्कुल हाँ जी, भी बड़े थे। बिल्कुल मारा। ज्ञानी मोदी जी भी हैं। बिल्कुल ऐसे ज्ञानी मोदी जी है तो रावण का भी अंत हुआ था, तो मोदी भी वापस जाएंगे अपने गृहनगर। विकास के नाम पे तो वो वोट मांगते ही कहाँ है? विकास के नाम पे आप वोट मांगते हुए कभी उनको देखा है? कभी वो, अगर आप अभी पीछे उनकी मेरठ की रैली देखिए, मेरठ की रैली में उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस को कोसा, राहुल गांधी जी को कोसा, इंडिया अलायंस को कोसा, विकास उन्होंने अपना गिनाया। उनके साथ सबसे बड़ी बात, उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े थे आदित्यनाथ जी। आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू चाहिए? ये उनके वोट मांगने के तरीके हैं कि आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू चाहिए। सीधी सी बात। उन्होंने एक बार भी बोला कि आपको नौकरी चाहिए, आपको विकास चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए। नहीं, उन्होंने क्या कहा? आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू चाहिए। युवाओं से आह्वान करा के बोलो कावड़ ले जाओगे या कर्फ्यू चाहिए। तो बस ये उनके मान गए। अगर उन्होंने विकास करा होता तो विकास के नाम पे कहते कि देख लीजिए मैंने तुम्हारे लिए इतना विकास कर दिया है, नौकरियों के लिए तुम्हारी व्यवस्था कर दी है, शिक्षा की तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ठीक काम करा तो मुझे वोट दे देना। वो ले दे के घूम फिर के धर्म का चश्मा ओढ़ के धर्म की चाशनी पिलाना शुरू कर देते हैं। तो जनता भी समझ गई होगी ना धर्म का। आप कह रहे हैं कि चले बीजेपी धर्म का चश्मा पहना रही है, बीजेपी में धर्म और धर्म पर राजनीति। ऐसा है, मान लीजिए ये सब से ठीक कह रहे हैं। एक बात बताइए कि नीति होती है ना चुनाव लड़ने की, कोर कार्यकर्ता जो नीचे का है, जो जमीन से जुड़ा है, ये लोग तो नेता हैं, चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, इनको धरातल का कुछ पता नहीं है, हाथ इन्होंने ऊपर से मिला लिया। तुम्हारे नेताओं का एक फिर बोलना तो तुम ही बोल लो भाई। एक बाइट ले एक सेकंड यहाँ तू मैं करने नहीं, आप बोलो कह दूंगा। समझे? मैं एक बात बताओ, कोर जो कार्यकर्ता है नीचे का, जो जिनको मोटिवेट करना चाहिए इन पार्टियों को, चुनाव में तैयारी से लड़ना चाहिए, विपक्ष के लायक हो आप लोग। आपके जहाँ पे सीटें आप कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री के लायक लड़ने को तैयार नहीं है इनके। राहुल गांधी भी नहीं है। अरे राहुल गांधी, एक सेकंड आप ही बोल रहे। राहुल गांधी
जो लड़ रहे हैं वायनाड से, अब मुस्लिम लीग भी उनसे अलग हो गई। दूसरी चीज, ए ग्रेड के जो टॉप के लीडर हैं वो लड़ना ही नहीं चाहते, कहते भाई मलाई खाएंगे, लड़ेंगे नहीं। जब मैदान में आप उतरोगे नहीं तो किस बेस पे मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं वो तो अलग मैटर है, वो तो जीत ही रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल 100%। एक बात बताइए, आप अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट नहीं करोगे। आपने कौन सी रैली की आप अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए? आप लोग ऊपर सारे गठबंधन, नीचे जो कोर कार्यकर्ता उनका दिल मिलता है, उन्हें पता है इस सीट से हमारा सांसद लड़ने वाला है, पता लगता है वो सीट किसी और को दे दी गई। कन्हैया को लेके घूमते रहे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा सब में, उसको सीट नहीं दी। हाँ, तो वो अगर लड़ता नहीं है, वहाँ पे काम किया। पप्पू यादव, उनको सीट मिलनी चाहिए थी जहाँ से वो लड़ना चाहते हैं, पूर्णिया से, वहाँ पे रो रहे थे फूफा के, लालू यादव ने गेम खेल दिया। इस तरह गठबंधन नहीं होता, आप पहले लड़ते अपने बेस पे और जब जीत जाते तो एक दूसरे को समर्थन देते। हर्षवर्धन कोई बात नहीं जी, इस चीज को जो इनकी बात है ये ऊपर आपको राहुल गांधी लगते हैं कि कहीं ना कहीं चेहरा हो, एक प्रधानमंत्री के लायक लगते हैं? बिल्कुल है, मैं तो 100% मानता हूँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, 100% है। मैं तो चाहता हूँ वो प्रधानमंत्री बने देश के। उनकी भारत जोड़ो यात्रा, उनकी भारत जोड़ो यात्रा कुछ फायदा देने वाली है उन्हें। प्रधानमंत्री बन सकता है, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैडम, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए देश के, उनकी कैबिनेट के बारे में जरा ज्ञान दे देंगे हमारे को? उनकी कैबिनेट क्या है? उनकी एक सांसद के अलावा कोई कैबिनेट है? वो राहुल गांधी, एक राजीव गांधी के बेटे के सिवाय उनकी कैबिनेट के बारे में हमें समझा दें। कैबिनेट के बारे में? कैबिनेट कह रहे हो? उनके पास कितने नेता हैं, किस तरीके के वो हैं? प्रधानमंत्री बनने के 140 करोड़ जो, अगर वो राहुल गांधी को, अगर हम लोग उनको गांधी परिवार के नाम से हटा दिया जाए तो उनको उनके सांसद के अलावा उनमें कुछ तो बताओ कि कोई भारत। क्वालिटी बता दीजिए। अच्छा, क्वालिटी पूछ रहे हैं? क्वालिटी की शुरुआत करते हैं। क्वालिटी गिनवाएंगे आप राहुल गांधी की? क्वालिटी सुनिए, 2016 में नोटबंदी हुई थी, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने बोला था ये देश के आर्थिक रीढ़ पे हमला है। भाई सुन लो यार, अब मैंने आपकी पूरी बात सुन ली ना, बीच में क्यों काट रहे हो? जेब खोल के दिखाई थी तो जेन्युइन दिखाई थी ना कि ये गरीबों की जेब काटने वाला काम है। क्या हालत हुई थी, कितने लोग परेशान हुए थे, कितने लोग परेशान हुए लाइनों में लग के, लोगों के घरों में शादियां थी, उनकी अर्थियां उठनी थी, उनके संस्कार होने थे। नोटबंदी के 2000 राहुल गांधी जी ने बोला कि ये नोटबंदी गलत साबित होगी और वो गलत फैसला साबित हुआ। आपको सबको मालूम है, बीवी नागरत्ना जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं। उन्होंने अभी क्या बोला कि हाँ नोटबंदी गलत फैसला थी। 98.7% नोट जो है, जिसको कहा गया था कि नोटबंदी कालाधन वापस लाने के लिए सहायक होगी, और 98.7% नोट वापस सर्कुलेशन में आ गए, तो फायदा क्या हुआ आपको नोटबंदी करके? एक मिनट मैंने एक का जवाब देंगे कि नोटबंदी का फायदा क्या है? दूसरी चीज भाई साहब, इन्होंने राहुल गांधी, मैडम प्लीज अब बीच में बात मत काटिए। 2019 में कोरोना की आहट हुई, चाइना में कोरोना की शुरुआत हुई, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करके, सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था चाइना में कोरोना फैल रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वाली, इंटरनेशनल फ्लाइटें आने वाली। भाई साहब सुन लो यार, सबके पास है, अगर आप नहीं देखोगे तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आपकी सारी बात ध्यान से सुनता हूँ तो आप आराम से ध्यान से सुनो, ठीक है जी। उन्होंने सबसे पहले सचेत करा कि आप इंटरनेशनल फ्लाइटें रोको, कोरोना दस्तक दे रहा है, ये बहुत भयावह साबित होगा। लेकिन वो क्या करने में लगे हुए, गुजरात में जाके हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद वो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट गिराने में लगे रहे। जब वहाँ से सारी दुनिया आ गई, सब वहाँ से अब कोरोना हमारे देश में फैल चुका था, तब जाके उन्हें होश आया जब वो सरकार गिरा चुके थे। 22 मार्च को जाके जब उन्होंने लॉकडाउन का साबित करा। संभाला भी ना उस चीज को, क्या देश को संभाला नहीं उस दौरान? कैसा संभाला? सारे के सारे लोगों की हालत कितनी खस्ता कर दी थी, आप भी जानते हो। और उसके बाद हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले, लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे, उनके बाद सबके कितनी पहली बार में कितना हालत हुआ। और दूसरी बात, मुफ्त राशन उस समय पर दिया गया, उस टाइम दिया गया था, तो उसे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके मतलब क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? हालत नहीं सुधार पाए ना, नहीं सुधार पाए ना हालत। उसके बाद उन्होंने फिर क्या कहा, खाने तो मजा आएगा, क्योंकि सच्ची बात है, इसके बाद तीसरी बात उन्होंने अब ये बोला, इलेक्ट्रल बॉन्ड, जब 2017-18 में इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च हुए, उन्होंने तभी पहले ये बात बोली थी राहुल गांधी जी ने कि इलेक्ट्रल बॉन्ड गॉड आने वाले टाइम में सबसे बड़ा घोटाला साबित हो गया। आज क्या वो बात गलत है? क्या वो बात गलत है? सही है या नहीं है? एक आदमी जिसमें दूरंदेशी है, जो मामलों को पहले पहचान लेता है, तो क्या उसमें नेतृत्व क्षमता नहीं है? क्या उसमें योग्यता नहीं है? आज उसे एक अकेले व्यक्ति के पीछे पूरी की पूरी 303 सांसदों की बीजेपी की टीम लगी रहती है, 70 चैनलों की लिस्ट पूरी की पूरी उनके पीछे लगी रहती है। बीजेपी का एक पार्षद से लेकर और एक केंद्रीय मंत्री तक और प्रधानमंत्री तक, उनकी सुबह शुरू होती है राहुल गांधी को गरियाने से, रात खत्म होती है राहुल गांधी को गरियाने से। कौन है, मोदी जी शेर है या राहुल गांधी शेर है? जी राहुल गांधी है, जो पूरी की पूरी बीजेपी की रोजी रोटी चला रहे हैं, पूरे के पूरे बीजेपी की रोजी रोटी चला रहे हैं।
डाटा ये गिनवाएंगे। हाँ जी। आपने तो बहुत बढ़िया डाटा बताया, अब इनकी पिटारी में क्या है वो भी सुन ले बता रहा हूँ ना। आप इन्होंने हमें जो बातें बताई हैं कि इसमें राहुल गांधी की क्या काबिलियत तो समझाओ। अगर ये बता मोदी जी की काबिलियत समझाएंगे। एक मिनट मोदी जी की काबिलियत बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। 15 साल पहले गुजरात को कहाँ से कहाँ पहुँचाया? कहाँ से कहाँ पहुँचाया? गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने गुजरात के आज गुजरात कहाँ पर है? हमारा गुजरात में कांड हुआ था, गोधरा कांड हुआ था तो उसको संभाला भी था, बिल्कुल संभाला था। बारे में छाप कर दिखा दो ना, अगले दिन आप जेल में जाओ तो बता दो। मैडम गुजरात कांड में मोदी जी के कांग्रेस गवर्नमेंट थी और कांग्रेस ने खूब एड़ी से छोटी जोर लगा लिया था, एक भी कोई वो निकाल पाई थी। आज हमारा देश एलिगेशन कौन से कांड में दिया गया था? आज हमारा देश मोदी जी के राज में, आज हमारा देश मोदी जी के राज में वर्ल्ड में कहाँ पर पहुँचा हुआ है? यूक्रेन से हमारा झंडा दिखाकर। ये पता है वर्ल्ड में हैप्पीनेस इंडेक्स, एक सेकंड मैं बताती हूँ कहाँ पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान से भी नीचे हैं हम लोग। मैडम मैं तो एक बात जानता हूँ, जब यूक्रेन से हमारे बच्चे बाहर आ रहे थे तो खाली झंडा लगाकर राहुल पप्पू है, पप्पू रहेगा। अरे राहुल तो पप्पू तो किसी का नाम हो सकता है, लेकिन गप्पू किसी का नाम नहीं हो सकता। पप्पू तो किसी का नाम हो सकता है, घरों में आपने पप्पू नाम सुना होगा, ये पप्पू मेरा भी नाम कोई पप्पू रख सकता है। अच्छा रख लो, लेकिन गप्पू जो है ना, गप्पू किसी का नाम नहीं हो सकता। गप्पू सुना है आपने कभी? गप्पू नहीं सुना होगा। गप्पू की जो डेफिनेशन है ना, जो गप छोड़ता है, अरे जो देश के अंदर दिन रात गप की बात करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। में बताया था इन्होंने, उनसे पूछना वैक्सीनेशन हमारे इंडिया ने सबसे पहले वैक्सीन निकाल के आप लोगों को 500 रुपए में 140 करोड़ जनता में से जिसको वैक्सीन की जरूरत है 2 डोज, हम जिंदा है आज वैक्सीन की वजह से जिंदा है। थाली की वजह से तो नहीं है ना, थाली की वजह से तो जिंदा नहीं है ना। थाली और आस्था दी, वैक्सीन की इन्होंने बात करी। इनसे ये पूछो जरा से बाजी ऊपर करना अपनी। देखो चेचक का, खाली खांसी का, खसरे के, डिप्थीरिया के सारे टीके लगे हुए होंगे। सरकार ने कभी ढोल पीटे? नहीं पीटे। पैदा होते ही आपको टीके लगे होंगे। सरकार ने कभी ढोल नहीं पीटे। जिंदा हो तो उसकी वजह से, दोनों टांगों पे खड़े हो तो पोलियो के टीकों की वजह से। रही बात, सुनो, पोलियो के टीके की वजह से खड़े हो, दोनों टांगों पे खड़े हो तो उस वजह से खड़े हो। हाँ मैडम इनसे पूछना कि चेचक का और खसरे का टीका कितने साल में इंडिया ने बनाया था? वैक्सीन का टीका जो वर्ल्ड में कहीं नहीं बन पाया, हमारे इंडिया ने 1 महीने में मोदी जी ने बना के दिखा दिया और सबको लगवाया। मोदी जी ने बनाया, मोदी जी ने बनवाया और सबको लगवाया। एक बना सकता है, कैसी बात कर रहे हो? चाय वाला इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने 500 करोड़ का चंदा खाया मोदी जी ने। इलेक्ट्रो बॉन्ड से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। देखिए इलेक्ट्रो बॉन्ड में आपको इतना डर नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रो बॉन्ड में ये जो बोले तो कांग्रेस ने नहीं खाया, कांग्रेस ने नहीं लिया था। तो सरकार एक बार बताइए, कांग्रेस ने 70 साल में खाया, ये मोदी सरकार ने 10 साल में उनसे भी। मैडम एक बार बताइए, जहाँ पर सरकार की सत्ता होती है सबसे ज्यादा विधायक किसके पास है? सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा सुनो, सबसे ज्यादा अगर तनख्वाह मिली मोदी को तो सबसे ज्यादा विधायक भी है, सबसे ज्यादा एमपी भी है, उसमें डिवाइड करो कितना। और टीएमसी के पास क्या है जो 1600 करोड़ मिले, कांग्रेस को 1100 करोड़ मिले, कहाँ से मिले? अभी जो बात करें ना पोलियो के, कांग्रेस ने पोलियो बनाया, कांग्रेस ने पोलियो बनाया और वही पोलियो मार गया कांग्रेस को जो देश से खत्म। अच्छा राहुल जी से मैं पूछना, इनसे भाई साहब से पूछना कि जो राहुल जी कहते हैं कि एक तरह से आलू ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक तरह से आलू डालूंगा, एक तरह से सोना निकालूंगा। एक मिनट सुनिए, बहुत बड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्कॉलर है, बहुत बड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 2013 में 2000 मैं पूरा इसका इंसिडेंट भाई साहब कुछ कह रहे हैं, चलिए इनकी सुनिए। 2 शब्द। हाँ बिल्कुल आप बोलिए। इतनी महफिल है, बंदे कितने बीजेपी के, एक तो चुनाव की जरूरत कहाँ पड़ रही है? चलो एक बार पूछ ही लेती हूँ मैं फिर, बीजेपी वाले मोदी जी वाले कितने हैं? चुनाव की जरूरत नहीं, क्यों पैसा खर्च करते हो? पर गठबंधन वाले पूछ लो, इंडिया वाले कितने हैं? इंडिया वाले राम बोल रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई साहब
जय श्री राम पे मोदी जी का कॉपीराइट है? एक मिनट भाई साहब प्लीज, एक मिनट। अब ये इनकी आखिरी बात का जवाब। इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, अब बताइए। जय श्री राम पे क्या मोदी जी का कॉपीराइट है? बिल्कुल नहीं है। अगर मतलब मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ तो क्या मुझे मोदी जी को सपोर्ट करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं है ना, तो फिर आपने ये बात क्यों करी कि जय श्री राम बोल रहे हैं और मोदी जी का विरोध? आप संभालो मोर्चा। यही जय श्री राम तो कांग्रेस को नष्ट नाबूद कर दी। कांग्रेस का दो सांसद से जय श्री राम को अपने मैनिफेस्टो में लेके चला था, जो आज 400 पार करने जा रही है। और जो कांग्रेस जय श्री राम से नफरत करी वो मिट्टी में मिल गया। ये उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मतलब जो जय श्री राम बोलेगा वो इस देश में रहेगा, ऐसा? ये गलत है जी, बिल्कुल गलत है। ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। श्री राम सबके आराध्य है, जितने भी हिंदू कम्युनिटी सबके आराध्य है। राजनीति और धर्म का आपस में बिल्कुल भी घालमेल किसी भी किस्म से नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार बनाने के लिए, हिंदुस्तान में सरकार बनाने कितनी सीटों की जरूरत है एमपी की? इनसे 272 282 72 है। अच्छा कांग्रेस, अरे कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ रही है चुनाव? क्या 200 प्लस सीटों पे है, 200 प्लस सीटों पे है, गठबंधन के साथ है, कोई 225। ठीक है। कांग्रेस छोड़िए, यहाँ पर एक इंडिया बन चुका है। देखिए बन चुका है। ये बताइए, ये देशभक्त है आपकी नजर में या देश विरोधी है? देखिए देशभक्त सब है, हम हिंदुस्तानी हैं। बीजेपी जाती है, कहती है हम 400 पार देश में ये करेंगे। और ये जितने विपक्षी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे, वो कभी किसी ने बात करी कि 272 हमें सीट आना चाहिए? कपौड़ी नहीं है इसलिए नहीं बोलते, देखने की आदत नहीं है इसलिए नहीं बोलते। मोदी जी हकीकत बुनते हैं, इसलिए मोदी जी को लोग बार बार चुनते हैं। मोदी जी सपने सजाते हैं। आप कह रहे मोदी जी को सुनते हैं? अभी हाल ही में उनकी, एक सेकंड, अभी हाल ही में उनकी मेरठ में रैली हुई थी और एकदम फ्लॉप रैली हुई है। किसने कहा? अंदर की खबरें हैं ये सारी। फिर आप गए नहीं होंगे। ये जो कुर्सियां खाली कहाँ थी रामलीला मैदान की, मेरठ से वो रैली जो खत्म हो गई ना, मोदी जी की जो फ्लॉप हो गई, वो रामलीला मैदान में चली गई। वो रामलीला मैदान में चली गई वो रैली आराम से। आपने भैया ने बोला कि जय श्री राम बोलने से कोई दिक्कत नहीं, बात सही है, सबका अधिकार है। अगर जय श्री राम आपको बोलने से रोका जाए, आप इधर दिखाइएगा, ठीक है, आप ध्यान से। अगर जय श्री राम बोलने से अगर आपको रोका जाता है, गलत है ना? एक हम बता रहे हैं, आप अभी YouTube निकालिए, गूगल पर सर्च कीजिए, हम बता रहे हैं। अगर झूठ बोले, अगर ये बात झूठ निकला, अभी गूगल निकालिए और सर्च कीजिए। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, जब वो ममता बनर्जी जा रही थी और कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारे लगा, उनका गाड़ी रोककर उन लोगों को हरका दिया गया। आप चाहे तो अभी सर्च करके देख सकते हैं। और दूसरी बात, आपने बोला जय श्री राम, कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक में बनी है, वहाँ पे क्या हुआ? सारे झंडे को हटा दिया गया। क्यों? अरे भाई तो धर्म को राजनीतिक में क्यों लाते हो? वही बात, क्यों लाते हो? नहीं ला रहे, नहीं ला रहे हो। राजनीति में नहीं ला रहे, राजनीति में नहीं ला रहे भाई साहब। जय श्री राम क्या बोलो? आपको ये भी पता नहीं है, आपको बता दे। सुनो, बताओ उनको बोलो राम कब आए थे? नहीं, राम कब आए थे? राम कौन सा युग में आए थे? एक बात सुनिए। अरे शर्मा जी, इनको पता नहीं है राम कब आए थे। एक मिनट, मैं ये बता रहा हूँ, 4 तारीख के बाद है ना ईवीएम हैक हो जाएगी। 4 देखो आएगा तो मोदी ही, और ईवीएम उसके बाद विपक्ष ईवीएम हैक हो गई, उसके बाद जो आप मोदी जी की जो आप उनके पास अरे कन्हैया कुमार जैसे नेता को जो आतंकवादी नारा लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको आप पार्टी में अगर पार्टी सपोर्ट कन्हैया कुमार को कर रही है, तो अमित शाह जी डिफेंस मिनिस्टर है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, उनके ऊपर चार्जशीट पेश क्यों नहीं हुई? लगता है अमित शाह जी चार्जशीट पेश नहीं कराना चाहते। क्या है? हिंदू बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बात मिलेंगे आपका। चलो बहुत बढ़िया। देखो इसी के साथ देखिए पूरा का पूरा माहौल भैया इस वक्त जो है गड़बड़ाया हुआ है पूरे तरीके से। और ये चलिए इसी के साथ देखिए तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ से आप पूरा माहौल जो है वो देख पाएंगे किस तरीके का लगातार बना हुआ है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत।